नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल रोहित सर बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग जो हमारा वीडियो बनाया जा रहा है आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कक्षा 10 के लिए और 12 के लिए, क्योंकि 12 में ये इस समय 12th क्लास में ये कर चुका है, तो फिर भी जानते रहिए कि ये होता क्या है ये पुनरुद्भवन। और आप लोगों से एक विशेष निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह जो वीडियो बना रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इससे पता चलेगा कि हम और मेहनत करें और आप लोगों को और अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं क्या होता है पुनरुद्भवन। देखिए, पुनरुद्भवन यानी अगर इसे हम तोड़े, यानी पुनरुद्भवन को हम तोड़े कि ये शब्द का अर्थ क्या निकलता है, तो पुनः का मतलब होता है पुनः। पुनः का अर्थ क्या होता है? पुनः। और पुनः का मतलब क्या होता है? फिर से। बात समझ में? रुद्र का मतलब होता है निर्माण करना। क्या होता है? निर्माण करना। और भवन का अर्थ होता है, भवन माने होता है घर, लेकिन यहाँ से घर से कोई मतलब नहीं, यहाँ शरीर से, यानी भवन का अर्थ क्या हो गया? शरीर। यानी क्या मतलब निकला है कि फिर से निर्माण करना, यानी शरीर का फिर से निर्माण करना, यानी शरीर का फिर से निर्माण करना। कहने का अर्थ क्या है कि जनक का शरीर किसी भी कारणवश, जनक का शरीर किसी भी कारणवश टूट गया, और जो टूट के अलग हुआ है उसी अलग हुए भाग से नए जीव का निर्माण कर देता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसके अंतर्गत जनक का शरीर कहीं से टूट जाता है, किसी भी कारणवश टूट जाता है और उसी से नए जीव का निर्माण करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन। यानी अलैंगिक जनन की वह विधि जिसके अंतर्गत इसे कहते हैं अलैंगिक जनन की वह विधि जिसके अंतर्गत जनक का शरीर कहीं से टूट जाता है और इसी से नए जीव का निर्माण कर देता है, इसे हम कहते हैं पुनरुद्भवन। यानी अगर हम प्लेनेरिया की बात करें, प्लेनेरिया जो होता है यह एक जीव होता है। अब इसमें देखिए पुनरुद्भवन के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। तो जैसे प्लेनेरिया है, तो प्लेनेरिया में देखा जाए तो ये अपना जैसा नया संदर कैसे बनाएगा? तो प्लेनेरिया का शरीर मान लीजिए यहाँ से टूट गया, यानी इसका शरीर जो हो गया अब यहाँ से 3 खंड बन गया। एक इधर प्लेनेरिया का खंड बना है और दूसरा प्लेनेरिया का खंड इधर बन गया है, ये देखिए, और तीसरा जो होता है इधर बन गया। तो अब ये जो नया शरीर बना है, यानी एक इधर है, यानी ये 3 खंड में टूटा है, और ये जो 3 खंड में टूटा था अब इसी से नए जीव का निर्माण हो गया है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पुनरुद्भवन कहते हैं। ये देखिए, एक इधर जीव बन गया, एक जीव इधर, और एक इससे बन गया, तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं पुनरुद्भवन। यानी क्या कह रहे हैं कि जब किसी भी कारणवश जनक का शरीर टूट जाता है और टूटे हुए भाग से नए जीव का निर्माण करता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पुनरुद्भवन। तो ध्यान दीजिएगा, आपको एक बात बता दें, तो पुनरुद्भवन जो होता है, पुनरुद्भवन का अर्थ होता है कि टूटना और निर्माण करना, ये 2 प्रकार का होता है। यानी जब टूटेगा और टूटे हुए भाग से नए जीव का निर्माण कर देगा। तो आप लोग एक बात हमें जरूर बताइएगा कि छिपकली की पूंछ कटती है, यानी छिपकली की पूंछ कट के गिर जाती है, और जब पूंछ कटती है तो वह पूंछ पुनः आ जाती है। यानी जब पूंछ कटेगी तो वह पूंछ पुनः आ जाएगी, और कटे हुए पूंछ से नए जीव का निर्माण नहीं होता है। यानी वो हम क्या कह सकते हैं कि इनकी जो पूंछ का विकास हुआ, यानी पूंछ जो विकास किया है उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। वो पुनरुद्भवन विधि द्वारा वो पूंछ का निर्माण हुआ, ऐसे हम कह सकते हैं। तो मानव, एक सवाल आपसे कर रहे हैं, आप लोग बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में कि मानव का वह कौन सा अंग है, मानव का वह कौन सा अंग है जिन्हें काटने पर वह पुनः फिर से बढ़ जाता है? तो आप लोग यह हमारा उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, नाखून, बाल इत्यादि को छोड़कर, यानी कौन सा अंग है शरीर के अंदर है जिसे काटने पर पुनः बढ़ जाता है। तो ये वीडियो समझ में आई, टॉपिक समझ में आया, यानी पुनरुद्भवन कोई आपसे पूछे तो ध्यान दीजिएगा, तो पुनरुद्भवन यानी 3 खंडों में तोड़ दीजिएगा। पुन का अर्थ होता है फिर से, रुद्ध माने निर्माण करना, भवन माने शरीर, यानी शरीर का फिर से निर्माण करना, यानी जनक का शरीर कहीं से टूट जाएगा और टूटे हुए भाग से नए जीव का निर्माण करते हैं। धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।